हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरी मींस होता है हमारी प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं या प्राथमिक सहायक क्रियाएं। देखिए, जैसे कोई सेंटेंस होता है, अगर सेंटेंस में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं, किसी भी सेंटेंस में यदि एक या एक से अधिक क्रियाएं आती है तो उस सेंटेंस में केवल एक जो होती है हमारी मेन वर्ब होती है, बाकी उसके साथ में जो भी लगी हुई क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हमारा कि राम वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राम वाज नॉट सिंगिंग, राम नहीं गा रहा था सॉन्ग, एक गीत। राम एक गीत नहीं गा रहा था। दूसरा देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी क्रिया है, देखिए हमारी क्रिया ये भी वाज भी क्रिया है, सिंगिंग भी क्रिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जो सिंगिंग है मेन जिसमें हमारा काम हो रहा है, वो जो गीत गाया जाए हमारी मेन वर्ब होती है, इसके साथ में जितनी भी क्रियाएं आती है क्या होती है, वो ऑक्सिलरीज होती है। ऐसे देखिए, राहुल स्वेटर, राहुल का भाई इज नॉट लाफिंग, नहीं हंस रहा है, क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो हंसना यहाँ पे क्या होगी, हमारी मेन वर्ब होगी। बाकी सेंटेंस जितनी भी क्रियाएं जो भी आई है क्या होती है, हमारी ऑक्सिलरीज क्रियाएं होती है। तो मेन रूप से देखिए, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज केवल तीन होती है। एक बी होती है, एक हैव होता है और एक डू होता है। जो हमारी क्रियाएं होती है, एक बी है, एक हैव है और एक क्या है, डू। देखिए बी क्या होती है, बी की जो क्रियाएं होती है उसमें देखिए इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आती है। और हैव में जो आता है, हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। ठीक, और डू में क्या आता है, डू आता है, डज आता है और डिड आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बी का प्रयोग हम लोग देखेंगे। बी मींस इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग देखेंगे और प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, बी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी बी होती है, या समझ लीजिए जो बी की फॉर्म्स होती है, या हैव की होती है या डू की होती है, जब ये क्या करती है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता के लिए आती है, तो वहां पे इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरीज कहा जाता है। क्या करने के लिए आती है, मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। स्टार्टिंग में चलिए हम लोग देखते हैं, ये दिया है बी, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हमारी है, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब का प्रयोग कहाँ पे होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्रयोग होता है वो टेंस में होता है इसका प्रयोग, पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग होता है, और इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मीन्स होता है जब कोई आदेश मतलब दे करके कोई निर्देश दिया जाता है तो भी वहां क्या इनका प्रयोग किया जाता है। और देखिए, फॉर प्लान मतलब आगे के का जो हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बी मीन्स उसके साथ में इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी नहीं अच्छे से, इसके पहले जब हम आराम से अभी एग्जाम्पल देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा इसका प्रयोग कैसे होता है, फॉर प्लान। और उसके बाद देखिए अगला ऐसे है कि बी के साथ में अबाउट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम इनिफिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तभी उसमें पे बी का प्रयोग होता है। अब देखिए, स्टार्टिंग पहले हमारा क्या दिया है, टेंस में बी का प्रयोग कैसे होता है। सपोज दैट इसी मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारा टेंस दिया है, राम दिया है, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम एक गीत गा रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, कौन सी क्रिया हमारी। देखिए, जो पहले हमारी मेन वर्ब हमको देखना है, मेन वर्ब क्या है, गाना गाना, ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब। और उसके बाद पहले जो भी क्रिया है तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो यहाँ पे वाज क्या है, हमारी क्या है, ऑक्सिलरीज, मतलब बी की फॉर्म से। बी का प्रयोग देखिए, जमार वाज वर्ब का प्रयोग क्या कहता है, सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, ऑक्सिलरी के रूप में कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, केवल मुख्य क्रिया की मतलब सहायता कर रही है, ये बताने के लिए जो गा रही है काम जो है किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। ऐसे देखिए, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम एक गीत गा रहा था, मींस पता चल रहा है कि पास्ट में है। ऐसे अगला देखिए, दिया कि राहुल ब्रदर, राहुल का जो भाई है, इज नॉट लाफिंग, नहीं हंस रहा है, किस समय में, प्रेजेंट समय में। यहाँ देखिए, मेन तो जो हमारा काम है वो हंसना है, बट इसमें चीज जो इसके लिए बताने का काम कर रहा है कि ये जो हंस रहा है राहुल का जो भाई है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं जो कि हमारी सहायक क्रिया है, मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आई, इसलिए क्या होगी, हमारी ये ऑक्सिलरी हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई। अब देखिए दिया, माय फ्रेंड, मेरा मित्र हैज बीन रीडिंग, पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मेरा मित्र सुबह से पढ़ रहा है। मेन वर्ब क्या है, इसमें काम क्या है, पढ़ना, रीडिंग। लेकिन इसमें और जो भी क्रियाएं आती हैं, हैज बीन ये मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आई है, इससे हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि आई में रिसीव, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, अ लेटर एक पत्र, टुमारो मींस कल तक, मैं कल तक एक पत्र प्राप्त कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे जो मे आया है, देखिए रिसीव प्राप्त करना है हमारी मेन वर्ब है यहाँ पे, और जो मे है यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी है। ही हैज बीन पनिश्ड बाय मी, ही है, देखिए यहाँ पे ही हैज बीन पनिश्ड, उसे दंड दिया गया है बाय मी, मेरे द्वारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए दंड देना है, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और जहां पे हैज आया ये क्या हो गया, हमारा हैज बीन क्या है, ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारी बी होती है, बी की फॉर्म इज एम और वाज वर इटीसी एक्सेट्रा का जो प्रयोग होता है वो हमारी किसमें होता है, टेंस में इसका प्रयोग होता है, किसी भी टेंस में जहां जहां पे होता है। ठीक है, इतना तो हम देख चुके हैं। अब देखिए इसका जो प्रयोग होता है, पहले तो इसका प्रयोग किसी टेंस में होता है, दूसरा देखिए तो पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग होता है इन सब क्रियाओं का। जैसे एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे कि हम नीचे यहाँ पे एग्जांपल देखे थे अभी, लेकिन और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं तो ये हो जाएगा। जैसे है द लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है बाय हिम, इसके द्वारा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इज हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, रिटन क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसे कहते हैं जो हमारी मेन वर्ब की केवल हेल्प करती है, सहायता करती है। और देखिए ऐसे है शिवम वॉज बीटन, शिवम को पीटा गया बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आ रही है। तो मीन्स हम ये देखिए पहले क्या कहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है पहले टेंस में होता है, उसके बाद किसमें होता है, पैसिव वॉइस में होता है। पहले दोनों देख चुके हैं, टेंस में भी देख चुके हैं किस तरह से इसका प्रयोग होता है। और जो देखिए टेंस का जो प्रयोग होता है इज एम आर, देखिए यहाँ पे जो इज एम आर है, इसका जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, और वाज वर्ब का जो प्रयोग होता है किसमें होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, टेंस में इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में, ये सेम उसी टेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन कह रहा है या ऑर्डर करने के लिए, मतलब आदेशित जब कोई किया जाता है किसी काम में, तो हमें देखिए कोई निर्देश दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आदेश है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अब जैसे देखिए ये दिया है यू आर टू गो होम एट वंस, क्या हुआ, देखिए यू आर टू गो होम, देखिए आर के साथ क्या हुआ है, इन्फिनिटिव यहाँ पे आया है, मतलब ये निर्देश दे रहा है यू आर टू गो, तुम्हें जाना है होम, घर, एट वंस, तुरंत, तुम्हें तुरंत घर जाना है। अगला अगर देखिए हम लिखें, जैसे है ही सेज दैट he is to leave the room now। यहाँ देखिए ये लिखा ही से जो कहता है दैट मीन्स की he is to leave, यहाँ पे देखिए क्या है, निर्देश दे रहा है लेकिन थोड़ा क्या है, दबाव दे करके, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर कर दिए हैं कि ही से जो कहता है दैट he is to leave, उसे छोड़ना है द रूम, कमरे को, नाउ में सभी, तो उसे अभी जो है कमरे को छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखिए, टेंस में इसका प्रयोग होता है, पैसिव में भी इसका प्रयोग होता है, इंस्ट्रक्शन या आदेश के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर प्लान, फॉर प्लान क्या है, जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, प्लान के लिए जैसे हमारी ऐसे है कि द शो, कोई शो है, क्या द शो इज टू स्टार्ट एट 10, ध्यान समझिए, कह रहा है कि द शो मींस शो, जो हमारा कोई शो होने वाला है, कह रहा है द शो इज टू, मतलब शो को है टू स्टार्ट, प्रारंभ करना एट 10, 10 बजे, कह रहा है कि शो को हमको 10 बजे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा प्लान है कि शो को 10 बजे स्टार्ट करना है। और मान लीजिए जैसे कह दें आई हैव टू फिनिश, मुझे समाप्त करना है, I have to finish this work by evening, मुझे शाम तक इस काम को, देखिए I have to finish, मुझे समाप्त करना है this work, या जो कार्य है by evening। देखिए I या have to लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम am का भी प्रयोग कर सकते हैं।
आई एम टू फिनिश, मुझे समाप्त करना है। देखिए अभी हैव का प्रयोग इसी टेंस में जो आएगा इसी लेक्चर में, वो थोड़ा सा आगे आएगा। इसमें देखिए आई एम टू, मुझे है फिनिश समाप्त करना, दिस वर्क यह कार्य बाय इवनिंग शाम तक, ठीक, मुझे यह कार्य शाम तक समाप्त करना है। तो हम क्या देख लिए कि यह जो टेंस में भी आता है, पैसिव में भी, इंस्ट्रक्शन आदेश के लिए भी हो गया, फॉर प्लान मतलब जब कोई प्लान बनाया है उसके लिए भी हो गया। इसके बाद देखिए बी बचा है प्लस अबाउट टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग। अबाउट टू मीन्स होता है, देखिए अबाउट टू का प्रयोग मतलब वहां पे किया जाता है जहां पे जब कोई काम स्टार्ट होने वाला होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपना बी पे लगाते हैं, उसके बाद अबाउट, उसके बाद टू का प्रयोग करते हैं इन्फिनिटिव का। जैसे देखिए अभी मान लीजिए अभी कह दें कि बारिश होने वाली है, ठीक, ये जो हमारा सेंटेंस है, जैसे बारिश होने वाली है, क्या लिखेंगे, इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। मेन काम क्या है, मेन वर्ब हमारी क्या है, रेन, बारिश होना, ठीक। लेकिन कह रहा है अबाउट, कह रहा है जो हमारी बी की फॉर्म आएगी वो बी की फॉर्म क्या आया है, देखिए इज हमारा वर्ब वाज वर्ब में से एक आया, इज आया है, इसके बाद क्या आया, अबाउट आया। हम क्या बोले, बी की फॉर्म पे आएगी, उसके बाद अबाउट आएगा। अबाउट इन्फिनिटिव मींस होता है टू, पहले आया इट इज अबाउट टू मींस है रेन मतलब वर्षा होने वाली है। अबाउट टू मतलब जब कोई काम होने वाला रहेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा देखिए, सी वाज अबाउट टू गो होम, वह घर जाने वाली थी। फिर देखिए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वाज आई है, उसके बाद अबाउट आया है, उसके बाद हमारी बी की फॉर्म आई है, मतलब क्या है, इन्फिनिटिव आया है। तो वाज आया है, अबाउट आया है और इन्फिनिटिव आया है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो वाज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी है। और देख लेते हैं, जैसे मोहन फ्रेंड, मोहन के जो मित्र हैं, वर अबाउट टू, मोहन के जो मित्र वो थे क्या करने वाले, टू गो टू नैनीताल, नैनीताल जाने वाले थे। तो यहाँ पे फिर देखिए हम देख रहे हैं कि हमारा कोई बी आया है जमार में से, वाजवर में से, ये हो गया। उसके बाद अबाउट आया है, अबाउट भी किया है, उसके बाद इन्फिनिटिव। तो ये सब जितने भी अभी तक आए हैं ये क्या है, हमारे बी की फॉर्म्स। ये बी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है उसका प्रयोग हम देख चुके हैं कि बी के इज वाजवर का जो प्रयोग होता है वो टेंस में होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। इंस्ट्रक्शन आर्डर मतलब होता है कोई जो निर्देश दिया जाएगा और उसमें आदेश भी छिपा रहेगा, तो वहां भी इसका प्रयोग करेंगे। और यदि हम आगे कोई सूचना मतलब कोई प्लान बनाते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा बी का प्लान। और दिया है उसके बाद यदि बी के साथ अबाउट आता है, अबाउट के बाद कोई इन्फिनिटिव आती है, तब भी वहां पे क्या होता है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं जो बी के प्रयोग हैं। ठीक, इसमें आगे हमको क्या देखना है, अभी तक देखिए हम बी का प्रयोग देखे थे, अब उसके बाद हमको क्या देखना है, अभी हैव का प्रयोग देखना है और डू का प्रयोग देखना है। ठीक है, अब देखिए हैव और डू का प्रयोग मींस कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए हैव की जो फॉर्म्स होती है जैसे हैज, हैव या हैड, इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए जो इनका प्रयोग होता है हम जानते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए पहले जो इनका प्रयोग होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वह हैज होती है और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड होती है। तो इसका देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो देखिए जो हैव का प्रयोग है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हैज, हैव और हैड का प्रयोग देख लेते हैं किसमें होता है, परफेक्ट टेंस में। तो पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें हमारा एग्जांपल है कि राम खाना खा चुका है, उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम हैज ईटन द फूड, राम खाना खा चुका है। मेन वर्ब देखिए हमारी क्या है, ईटन, खाना, ये हमारी मेन वर्ब है, लेकिन इसकी सहायता कौन कर रहा है, हैज। ये बता रहा है कि वो खाना खा चुका है, लेकिन प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो हैज से हमको पता चल जाता है कि प्रेजेंट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हैव का प्रयोग यहाँ पे है, हैव की फॉर्म्स का प्रयोग किया गया। एक टेंस में देखिए इसके हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, ये हो जाएगा दे हैव डन वेल, उन्होंने अच्छा किया है। अब देखिए डन में होता है करना मेन वर्ब, लेकिन इसकी सहायता कौन कर रहा है, ये क्या हो गई हमारी हैव की फॉर्म्स हो गई। तो हम ये पहले हम लोग देखिए हम ये जान गए हैं कि जो हैव का प्रयोग होता है, हैव या हैड का प्रयोग
वो परफेक्ट टेंस में होता है, और हैज हैव का जो ये प्रयोग होता है वो प्रेजेंट में होता है, और जो हैड का प्रयोग होता है किसमें होता है, पास्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ये देखिए सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था तो हम क्या किए हैं, हैज का प्रयोग किए, प्लूरल था तो हैड का प्रयोग किए हैं। और देखिए अगर मान लीजिए एग्जांपल ऐसे आ गया, माधुरी हैज नॉट कुक्ड द फूड। ठीक, माधुरी ने भी खाना नहीं बनाया है, क्या हैज, देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये हैव की फॉर्म है। मेन वर्ब हमारी क्या है, कुक, पकाना, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन ये क्या है हमारी हैव की फॉर्म है। चाहे हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट था, और यदि हम मान लीजिए हम लिख सकते हैं, देखिए हम पास्ट में लिखे, पास्ट का एग्जांपल ले तो ये हो जाएगा रानी हैड नॉट सीन द मूवी। देखिए होगी रानी हैड नॉट सीन, रानी ने नहीं देखा था द मूवी, फिल्म को, रानी फिल्म को नहीं देखी थी। ठीक, और एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए मेन वर्ब क्या है, सी, देखना, और उसकी सहायता कौन कर रहा है, ये हैड की फॉर्म से। ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये भी है। पांचवा देखिए, द बॉय हैड ईटन द मैंगो बिफोर यू केम। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हैड ईटन द मैंगो, लड़के ने आम खा लिया था, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ईटन, ये क्या हमारा मेन वर्ब है, इसकी सहायता कौन कर रहा है, हैड, ये क्या होगी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, हैड। तो देखिए पहले हम देख चुके हैं कि जो हमारी हैड की फॉर्म होती है, हैज, हैव और हैड, उनका जो प्रयोग होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अगला देखिए क्या है, कंपल्सन के लिए कहाँ पे होता है, अब इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं। कंपल्सन, कंपल्सन में होता है बाध्यता के लिए। देखिए कंपल्सन का जो प्रयोग होगा वह देखिए होगा, उसमें जो रहेगा वो हैव रहेगा, हैव की फॉर्म हमारी हैज भी हो सकता है, और हैव भी हो सकता है, या हैड भी हो सकता है। ये क्या है, इसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया है, और वो बाध्यता दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखते हैं कि राम को धूप में काम करना पड़ा, या राम को वहां जाना पड़ा। जैसे राम को वहां जाना पड़ा, ये हो जाएगा राम हैड टू गो देयर। ठीक, राम को वहां जाना पड़ा। अगर पास्ट में रहेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हैड टू का प्रयोग करना है, और यदि प्रेजेंट में रहेगा तो हमें चाहे हैज का प्रयोग करना है, चाहे हैड का प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। से राम हैड टू गो देयर, राम को वहां जाना पड़ा। अब जैसे है कि उसे मेरे साथ आना पड़ा, ही हैड टू कम विद मी, उसे मेरे साथ आना पड़ा। अभी देखिए क्या दोनों सेंटेंस हम पास्ट में लिखे हैं, हैड के साथ टू लगा, और यहाँ पे क्या हमारी बाध्यता कंपल्सन को दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए अगर प्रेजेंट में हम देखें तो है जैसे रेनू हैज टू कुक द फूड इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखिए रेनू हैज टू, रेनू को पढ़ता है, हैज या हैव या हैड के साथ यदि टू आ गया तो यहाँ पे कंपल्सन बाध्यता है। रेनू हैज टू, रेनू को पढ़ता है, कुक पकाना द फूड, भोजन इन द मॉर्निंग, सुबह में। रेनू को सुबह में भोजन पकाना पड़ता है। इसी प्रकार से देखिए और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला जैसे है दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे। ठीक, अब जैसे देखिए दे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो प्लूरल है, उसके बाद हम क्या लगाए, प्रेजेंट में है तो हैव टू। दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता है टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एवरी डे, प्रत्येक दिन, उन्हें प्रत्येक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जहां पर भी कोई कंपल्सन रहेगा या मुझे हंसना पड़ा, मुझे हंसना पड़ता है, तो प्रेजेंट में रहेगा तो हम हैज या हैड का प्रयोग करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि पास्ट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। तो मुझे हंसना पड़ा, क्या हो जाएगा, आई हैड टू, ये पास्ट में है, आई हैड टू लाफ। क्या करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके पहले जो हैज, हैव और हैड का प्रयोग हो रहा था परफेक्ट टेंस में, वहां पर देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, और यहाँ पे जब हम कंपल्सन दिखाएंगे, चाहे हैज रहेगा, चाहे हैव रहेगा या हैड रहेगा, उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब की मूल रूप को लिखना है, मेन वर्ब की मूल रूप को हमको दिखाना है, मतलब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है हमें सब जगह पे। ठीक है, अब इसका प्रयोग शायद आप लोगों को आ गया होगा कि जो हैज, हैव और हैड का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में होता है, और कंपल्सन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है कि डू का प्रयोग। डू का प्रयोग कहाँ पे होता है, डज का प्रयोग, और डिड का प्रयोग कहाँ पे होता है। पहले देखिए, जो डू और डज और डिड है, जो इनका जो प्रयोग होता है, ध्यान समझिएगा कि जो हमारे अगले वर्ड हैं, इस जैसे कि डू की जो फॉर्म्स है, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड जो होते हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो ऑक्सिलरी के रूप में भी होता है और सामान्य क्रिया के रूप में भी होता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर किसी टेंस में मेन वर्ब की सहायता के लिए किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और सिंपल से यदि कुछ इसमें कहा गया होगा या इसमें कोई काम नहीं किया जाएगा, तो यदि वहां पे इसका प्रयोग होगा, हम क्या करेंगे, वो लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे या ऑर्डिनरी वर्ब हो जाएंगे। और ये देखिए, ये कहीं कहीं मेन वर्ब का भी काम करते हैं, जो मिस करना होता है। और देखिए, ये सिंगुलर रूप होता है डू का, और डिड जो होता है इसका सेकंड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम अभी देखिए आराम से जब देखेंगे एग्जाम्पल तो हमको आराम से क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए, डू, डज और डिड का प्रयोग हम किसके रूप में देखते हैं, ऑक्सिलरी के रूप में देख रहे हैं। ऑक्सिलरी के रूप में यदि हम देखते हैं, जहां पे मेन वर्ब की सहायता करके देखेंगे। और किस टेंस में, देखिए जो डू और डज होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और डिड जो होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसे एग्जाम्पल हमारा है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, नीचे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल पहला हो गया हमारा, राम डज नॉट रीड द बुक, राम किताब नहीं पढ़ता है। अब देखिए, जो हमारी मेन वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना, और इसमें क्या है हमारा, क्या है, डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, या आप बोल सकते हैं सहायक क्रिया है। ठीक है, डज हमारा हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है या सिंगुलर था तो डज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब जैसे देखिए, द बॉयज डू नॉट प्ले हॉकी विद मी। देखिए, द बॉयज, लड़के डू नॉट प्ले, नहीं खेलते हैं हॉकी विद मी, लड़के मेरे साथ हॉकी नहीं खेलते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो ये ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग किए, वहां पे डू का प्रयोग किए। हम बताएं प्रेजेंट में रहेगा तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। अब देखिए, यदि समझ लीजिए प्रेजेंट में रहेगा, अगर टेंस में रहेगा तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू लगेगा। और यदि पास्ट में चला जाता है तो पास्ट में देखिए चला जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, हमको क्या करना है, डिड का ही प्रयोग करना है। देखिए, सी डिड नॉट कलेक्ट द मनी, सी डिड नॉट कलेक्ट द मनी, वह धन को एकत्रित नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब क्या है, कलेक्ट, एकत्रित करना। इसका जो हेल्प कर रही कौन सी क्रिया है, वो हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, या आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, डिड। ये केवल बता रही कि किस समय में है, पास्ट में। सी डिड नॉट कलेक्ट द मनी, वह धन को एकत्रित नहीं करती थी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डिड इसलिए थी। या सी डिड नॉट कलेक्ट द मनी, वह नहीं करती थी या नहीं की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो प्रयोग होता है, सबसे पहले किस रूप में होता है, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। अब देखिए आगे हम बताएं कि जो इनका प्रयोग होता है वो मेन वर्ब के रूप में भी होता है।
देखिए मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है, मेन वर्ब के रूप में जो होता है हम जानते हैं मेन वर्ब डू, डिड और डन। देखिए हम जानते हैं जो डू होता है, डू मीन्स होता है करना। क्या होता है? करना, मतलब किसी काम को करना। इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। लेकिन ऐसे देखिए हम जानते हैं कि दो टेंस हमारे ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। यदि उसमें हमारा सिंपल सेंटेंस रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग कर देते हैं, और यदि प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इसमें सिंपल सेंटेंस में। उसमें हमको क्या करना रहता है कि बस आराम से जो हमारी वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म लगा देना, या तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। अब देखिए यहाँ पे ऐसे एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आ गया कोई सिंगुलर, जैसे आ गया कि रोहित अपना काम नहीं करता है, या रोहित अपना काम करता है। पॉजिटिव में करेंगे, निगेटिव में करेंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगी। तो हमको क्या करना है? मेन वर्ब के रूप में इसको लाना है। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए रोहित करता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मेन वर्ब में यस यस, डू मींस होता है करना, तो यहां हम क्या करेंगे? सिंगुलर टीएस लगा देंगे। रोहित डज, रोहित करता है हिज वर्क, अपना काम इन टाइम, समय से। रोहित जो अपना काम समय से करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डज हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किस रूप में आया? मेन वर्ब के रूप में आता है। ठीक, और देखिए, और यही देखिए अगर प्लूरल रहेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा कि सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, डू दियर वर्क इन टाइम। यानी तरीके सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां डू करती हैं दियर वर्क, अपना काम इन टाइम, समय से। कुछ लड़कियां अपना काम समय से करती हैं। तो यहाँ पे जो डू आया है ये हमारा क्या एज मेन वर्ब के रूप में आया, ना कि एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये भी क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, ये इस रूप में आते हैं। अभी मान लीजिए प्रेजेंट में लिखे हैं, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो यस यस लगाना हमको पड़ता है, और प्लूरल रहेगा तो यस यस नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन यदि पास्ट में यही चीजें अगर हम लिखे हैं, जैसे देखिए ये वाला तीसरा वाला सेंटेंस हम यहाँ पे मान लीजिए लिखे, पहला हमारा सेंटेंस कि रोहित, तो यहाँ जब पास्ट में देखो रोहित डज हिज वर्क इन टाइम, रोहित अपना काम समय से पूरा करता है, रोहित अपना काम समय से पूरा किया। तो क्या हो जाएगा? रोहित डिड, रोहित ने किया हिज वर्क इन टाइम। यहां पे देखिए हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिड है ये मेन वर्ब के रूप में आया। ठीक, अगला एग्जांपल अगर देखना चाहें हम लोग देख सकते हैं। द बॉय डिड a good work for him। देखिए अब दबा लड़के ने डिड मिस किया, अ गुड वर्क, एक अच्छा काम फॉर हिम, उसके लिए। लड़के ने एक अच्छा काम उनके लिए किया। तो यहाँ पे जो डिड आया है वो हमारा मेन वर्ब के रूप में, ना कि ऑक्सिलरी के रूप में। ठीक, हम ये भी समझ गए हैं कि जो होता है डू या डज या डिड का प्रयोग, एक जो होता है ऑक्सिलरी के रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, एज ए मेन वर्ब के रूप में भी हम देख चुके हैं। अब देखिए दिया हैड के कुछ अन्य प्रयोग। अब देखिए कुछ हम इसको बता दें जो किसमें आते हैं, जो लिंकिंग वर्ब के रूप में आते हैं उसका प्रयोग बता देते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर का जो भी आते हैं या हैज, हैव आते हैं, जो इनका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। तो लिंकिंग वर्ब के देखिए रूप में जब होगा, लिंकिंग वर्ब देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे रहेगा एक सिंपल सा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, राम इज लायर। राम क्या है? वकील है। तो एक लायर को राम को जोड़ने का काम किया। इसके हमारी भी है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। पहला सेंटेंस। दूसरा ऐसे मान लीजिए है
कि राम हैड अ बुक, राम के पास एक किताब थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी ऑक्सिलरी हो गई। मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी यहाँ पे देखिए दोनों जो हमारी क्रियाएं आई हैं, कौन सी क्रियाएं आई हैं, लिंकिंग वर्ब है। केवल सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे लिख दें कि ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ये भी क्या हो गई, जो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। वैसे वाज वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं कौन सी होती है, हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। इसमें कोई काम नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब लास्ट में देखिए हम ये देखते हैं जो हमारा दिया है वो लास्ट में देखिए दिया है कि हैव के कुछ अन्य प्रयोग, हैव के कुछ अन्य प्रयोग में देखिए दिया है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसके कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल कि दे हैव लंच, मीन्स उनके पास लंच होता है एट 2। तो यहाँ पास में होता है, इससे पहले भी पास का प्रयोग बता चुके हैं। तो उसके पास एक किताब, उसके पास किताब नहीं, तो वो भी हैव और हैड का प्रयोग होता है पास के लिए। देखिए दे हैव लंच, उनके पास लंच होता है 2 बजे, ठीक। या फिर जैसे कोई सेंटेंस है, ही इज टेकिंग अ बाथ, देखिए वह नहा रहा है। देखिए चाहे लिखेंगे ही इज बाथिंग या ही इज टेकिंग अ बाथ, तभी बात ठीक है। या इसी के टेकिंग के स्थान पे हम हैविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा ही इज हैविंग अ बाथ। जैसे कह रहा है कि ही इज ईटिंग द फूड, इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ही इज हैविंग द फूड, तभी ठीक है। हैविंग लेना में स्टेप ले सकते हैं। अगला देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे है सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका जो है कुछ प्रयोग इस प्रकार से आता है। और लास्ट में देखिए प्रयोग वाला हम कुछ एग्जाम्पल एक या दो बताए थे, तो हम उसका प्रयोग थोड़ा सा और बता देते हैं। जहां पे हैज और हैव और हैड का मतलब होता है पास में होना, ठीक। देखिए हैज और हैव और हैड का जो प्रयोग होता है वो पास के लिए होता है। जैसे कह सकते हैं कि मेरे पास एक किताब है, प्रेजेंट में देखिए होगा तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, पास्ट में होगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कह सकते मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। लेकिन देखिए क्या है, ये है हमारा ऑक्सिलरी नहीं है, क्या हमारी लिंकिंग वर्ब देखिए। दूसरा देखिए अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए हैव लगाए हैं, सिंगुलर का है सी हैज अ स्कूटर, उसके पास क्या है, स्कूटर है। अगला है नेहा हैड अ पेन, नेहा के पास एक किताब थी। देखिए इसी प्रकार से जो हमारे आते हैं सेंटेंस आते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को जो ऑक्सिलरी सेंटेंस था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था। अगर यदि आप लोगों को सही से समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हुई है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसमें और सुधार करके आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।